Hey guys, do you want to know about what are the methods of calculating goodwill and how to calculate it out? Then stay connected. HIMS Education, the way to excellence. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिम्स एजुकेशन, द वे टू एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बिजनेस के अंदर ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं जब हमें गुडविल को इवैल्यूएट करना पड़ता है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इवैल्यूएटिंग गुडविल एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट्स स्लोली एंड स्टडीली अलोंग विद हिम्स एजुकेशन बिकॉज इट इज द वे टू एक्सीलेंस। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस, कि जिसको हम लोग बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो सवाल ये आता है कि बिजनेस में हम लोग गुडविल इवैल्यूएट कब करते हैं, राइट। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इवैल्यूएटिंग गुडविल? सो बेसिकली गुडविल इज इवैल्यूएटेड इन टू काइंड्स ऑफ सिचुएशन। दो तरह की सिचुएशन जब बिजनेस के अंदर आती है तब हम लोग गुडविल को इवैल्यूएट करते हैं। द फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन यू वांट टू सेल योर रनिंग बिजनेस। आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो कई सालों से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से अपना कोई रनिंग बिजनेस कर रहे हो और आपको अपना पूरा बिजनेस along with the assets, along with the liabilities, along with all the goods and materials, along with the all market share, ये पूरा का पूरा जो रनिंग बिजनेस है वो पूरा बिजनेस आपको अगर किसी को सेल करना है, किसी कंपनी को सेल करना है या किसी परचेजर को सेल करना है, राइट, एट दैट टाइम यू विल हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। बिजनेस के अंदर आपके पास जितनी भी एसेट्स है और जितनी भी लायबिलिटीज है उन सबको कैलकुलेट करने के बाद बिजनेस की जो कुछ भी वैल्यू आती है उसके अंदर गुडविल की वैल्यू को ऐड किया जाएगा। अगर आपके बिजनेस की इमेज अच्छी है, इमेज आपने जो क्रिएट करी है, दैट विल बी एडेड इनटू द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अगर आपके बिजनेस की टोटल वैल्यू आ रही है 25 लाख रुपए और अगर आपके बिजनेस की गुडविल की वैल्यू आ रही है 3 लाख रुपए, तो आप अपने बिजनेस को 28 लाख रुपीस के अंदर मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। जो कोई भी कंपनी आपके बिजनेस को परचेज करना चाहती है या परचेजर आपके बिजनेस को परचेज करना चाहते हैं, उसके पास से आप 3 लाख रुपए ज्यादा चार्ज कर सकते हो। दिस 3 लाख रुपीस बिलोंग्स टू वैल्यू ऑफ गुडविल। दिस 3 लाख रुपीस इज बिकॉज ऑफ द इमेज दैट यू हैव क्रिएटेड इन योर बिजनेस, राइट। सो जब आप अपना रनिंग बिजनेस सेल कर रहे हो तब भले ही आपके बिजनेस की नेटवर्थ, उसकी वैल्यू 25 लाख रुपीस आ रही है, उसकी जितनी भी एसेट्स है उसमें से लायबिलिटीज को निकालने के बाद आपके बिजनेस की नेट वैल्यू आ रही है 25 लाख रुपीस, तो उसके अंदर आप अपने गुडविल की जो वैल्यू है उसको ऐड कर सकते हो लीगली। पिछले 3 साल से आप लोगों ने जो मेहनत करी है बिजनेस को सेटअप करने के लिए, जो कस्टमर का शेयर बिल्डअप किया है, जितने मार्केट शेयर में अपनी जो इमेज है उसको बिल्डअप किया है, वो करने के लिए आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं उस चीज को आप ऐड करके बिजनेस को 28 लाख रुपीस के अंदर लीगली सेल कर सकते हो, राइट। सो एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस की हमारी इमेज के साथ बिजनेस की टोटल वैल्यू कितनी है उसको कैलकुलेट करने के लिए गुडविल का इवैल्यूएशन किया जाता है, राइट। सो इट वाज द फर्स्ट सिचुएशन ऑफ द बिजनेस कि जब आप अपना रनिंग बिजनेस किसी को सेल करना चाहते हो, किसी कंपनी को सेल करना चाहते हो या फिर किसी परचेजर को सेल करना चाहते हो, एट दैट टाइम यू विल हैव टू कैलकुलेट गुडविल बेस्ड ऑन योर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, राइट। आपकी ये जो बिजनेस की 3 साल से जो मेहनत कर रहे हो उसकी प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेसिटी आपने बिल्डअप करी है उसके बेसिस के ऊपर से आपके बिजनेस की इमेज और गुडविल का इवैल्यूएशन किया जाएगा, राइट। इट वाज द फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकेंड सिचुएशन, अगर आपके बिजनेस का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप है, यू आर 2 पार्टनर्स और यू आर 3 पार्टनर्स और यू आर मोर देन 5 पार्टनर्स और XYZ, राइट। आप पार्टनर्स के साथ मिलकर के कुछ बिजनेस कर रहे हो, राइट। और ये जो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट लॉस रेशियो है वो अगर आप लोग चेंज कर रहे हो, तो एट द टाइम ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट और लॉस रेशियो यू विल हैव टू कैलकुलेट गुडविल। आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली 2 तरह की सिचुएशन के अंदर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। द फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू वांट टू सेल योर रनिंग बिजनेस, किसी को आप अपना बिजनेस सेल करना चाहते हो तब आपको गुडविल का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, इफ योर बिजनेस इज एन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है और जितने भी पार्टनर्स हैं उसका जो प्रॉफिट लॉस का शेयरिंग रेशियो है उसको अगर आप चेंज कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पार्टनर्स जिसका प्रॉफिट लॉस रेशियो है 3:2:1,
राइट। अब ये तीनों डिसाइड करके अपना ये जो प्रॉफिट लॉस रेशियो है वो 1:1:1 में चेंज करना चाहते हैं, दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट लॉस रेशियो। तो इन सच केस यू विल हैव टू कैलकुलेट गुडविल। आपको इस केस के अंदर गुडविल का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, राइट। सो व्हेनेवर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स चेंजेस यू विल हैव टू कैलकुलेट गुडविल। सो दीज आर द टू कंडीशंस इन विच वी विल हैव टू कैलकुलेट गुडविल। अब सवाल ये है कि इस गुडविल को कैलकुलेट करने की मेथड्स कौन सी है। What are the mathematical equations which have been created to calculate the goodwill? So basically there are 4 methods of calculating goodwill. The first method is simple average profit method. The second method is weighted average profit method. The third method is super profit method. And the fourth method is capitalization of profit method, right? So basically there are 4 methods of calculating goodwill. और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस 4 में से इसकी पहली जो मेथड है दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट अलोंग विद हिम्स एजुकेशन। सो फर्स्ट मेथड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट की मदद से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे और उसी के ऊपर से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को काउंट करेंगे, राइट। सो जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, आपको इसी के ऊपर से समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसके लिए जो प्रॉफिट का इवैल्यूएशन हमको करना है वो प्रॉफिट हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट लेना होगा। एवरेज प्रॉफिट मतलब कि इस साल का जो नेट प्रॉफिट है, पिछले साल का नेट प्रॉफिट है, उसके प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट है, इस तरह से कुछ प्रीवियस ईयर्स के नेट प्रॉफिट को हम लोग एवरेज प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उसके ऊपर से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। सो द फर्स्ट एस्पेक्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड इज हियर वी आर गोइंग टू कंसिडर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों का जो प्रॉफिट हुआ है उसकी हम लोग सिंपल एवरेज निकालेंगे। अभी सवाल ये आता है कि सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, राइट। तो आपको क्या करना होगा, तीनों साल के प्रॉफिट को पहले ऐड करना होगा, उसका टोटल प्रॉफिट फाइंड करना होगा और उसको डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, दैट इज 3 ईयर्स, राइट। सो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। उसी तरह से आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करना होगा, यू विल हैव टू फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। पहले साल का प्रॉफिट प्लस दूसरे साल का प्रॉफिट प्लस तीसरे चौथे, उसी तरह से 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करना होगा एंड यू विल हैव टू डिवाइड इट विद नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 5 ईयर्स, राइट। सो उस हिसाब से हमको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा और एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के बाद यही एवरेज प्रॉफिट कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आने वाले कितने सालों तक कंटिन्यूअसली अर्न कर सकता है ऐसी एक्सपेक्टेशन है, उसके बेसिस के ऊपर से हम लोग उसकी गुडविल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन दैट कि यहाँ पर हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होगा और एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होगा उसके नंबर ऑफ परचेज ईयर्स के साथ। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स इन फ्यूचर के अंदर इसी अमाउंट का प्रॉफिट। से फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन के 5 साल का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 50,000 रुपये, तो यही 50,000 रुपये आने वाले कितने सालों तक कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर सकता है ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स जो एक्सपेक्टेड है उसको हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इस अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, राइट। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट है उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर्स के साथ। ये मैकेनिज्म खत्म करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज द वैल्यू ऑफ योर गुडविल, राइट। तो स्टेप नंबर 1 यू विल हैव टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म का एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होगा। एंड स्टेप नंबर 2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आपको इस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आर द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स, डिजायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स, कि जहां पर बिजनेस ओनर को यह एक्सपेक्टेशन है कि यही एवरेज प्रॉफिट आने वाले 3 सालों तक ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ओनर होगा वो कंटिन्यूअसली अर्न कर पाएगा, राइट। यही एवरेज प्रॉफिट से फॉर एग्जांपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है उसको लगता है कि 5 साल तक इसी तरह के एवरेज प्रॉफिट को आप कम से कम 5 साल तक अर्न कर सकते हो, राइट। सो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आर गोइंग टू बी द 5 ईयर्स। सो नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब होता है द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स up to which the business owner is able to generate the same amount of average profit, right?
तो ये 2 स्टेप्स में से पास होने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर गुडविल। सो स्टेप नंबर 1, वी विल हैव टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अगर 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो टोटल 5 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 साल। 3 साल का निकालना है तो टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 3, राइट। और इसका जो भी आंसर आता है दैट इज एवरेज प्रॉफिट, उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ परचेज ईयर्स के साथ। दैट इज स्टेप नंबर 2। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, राइट। आपको क्वेश्चन के अंदर पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट दिया होगा और नंबर ऑफ परचेज ईयर की इंफॉर्मेशन दी होगी। तो पिछले कुछ साल के प्रॉफिट के ऊपर से आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा और ये जो एवरेज प्रॉफिट आता है उसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप नंबर ऑफ परचेज ईयर्स के साथ करते हो देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट। अभी इसी मेथड को एक कैलकुलेटिव एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सो हियर द क्वेश्चन इज, यहाँ पर लिखा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। मतलब कि पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया होगा, इस 5 साल के प्रॉफिट की एवरेज निकालनी होगी। जैसे कि एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 years डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 5। तो 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का जो भी आंसर आ रहा है दैट इज एवरेज प्रॉफिट। यही एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर नंबर ऑफ परचेज ईयर्स दिए है 3 years, राइट। तो ये जो बिजनेस का ओनर है उसको ऐसा लगता है कि ये जो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट का आंसर आ रहा है, यही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आने वाले 3 सालों तक कंटिन्यूअसली अर्न करने की कैपेसिटी रखता है। यही प्रॉफिट आने वाले 3 सालों तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर सकता है, ऐसा उसको एक्सपेक्टेशन है। सो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आर गिवन एज 3 years, राइट। सो determine the value of goodwill based on 3 years purchase of last 5 years average profit from the following information of partnership firm नीलेश एंड निकुंज। ये जो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्टनरशिप का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 2 पार्टनर्स हैं, वन इज नीलेश एंड सेकंड वन इज निकुंज, राइट। लास्ट 5 years प्रॉफिट इंफॉर्मेशन इज गिवन एज अंडर। पिछले 5 सालों की प्रॉफिट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं The profit of year 2011-12 is rupees 2 lakh, 12-13 rupees 2 lakh 10,000, 13-14 is 1 lakh 90,000, 2 lakh 15,000 and 2 lakh 20,000 respectively. So 2011 से लेकर के 2016 तक पिछले 5 साल का बिजनेस के ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो पार्टनरशिप फर्म है नीलेश और निकुंज की, इन दोनों ने मिलाकर पिछले 5 साल के अंदर कुछ प्रॉफिट अर्न किया है जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है। चलिए इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड को अप्लाई करके गुडविल का इवैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि यहाँ पर स्टेप नंबर 1 यू विल हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सो स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 साल के प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी है 2 lakh, 2 lakh 10,000, 1 lakh 90,000, 2 lakh 15,000 एंड 2 lakh 20,000 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो इसका टोटल प्रॉफिट हम लोग को फाइंड करना होगा। द टोटल प्रॉफिट वैल्यू फॉर 5 years टुगेदर इज रुपीज 10 lakh 35,000। 10 lakh 35,000 का टोटल प्रॉफिट आ गया, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पर टोटल प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 10 lakh 35,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ये 10 lakh 35,000 का प्रॉफिट कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। सो यू विल हैव टू डिवाइड दिस 10 lakh 35,000 विद 5, right? So total profit divided by total number of years, that is rupees 10 lakh 35,000 divided by 5, that is number of years. So यहाँ पर हम लोगों को आंसर मिलता है 2 lakh 7,000। तो पिछले 5 साल का ये जो प्रॉफिट है उसकी एवरेज वैल्यू आ रही है 2 lakh 7,000, राइट। अभी यहाँ पर गुडविल का इवैल्यूएशन करने के लिए इस एवरेज प्रॉफिट को हमको नंबर ऑफ परचेज ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ परचेज ईयर से 3 साल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये जो पार्टनर्स है नीलेश और निकुंज, इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 सालों से ये लोग कमा रहे हैं दैट इज 2 lakh 7,000, यही 2,07,000 रुपयों का प्रॉफिट वो आने वाले 3 सालों तक भी कंसिस्टेंटली एवी ही कमा सकते हैं। इस बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी 2,07,000 का प्रॉफिट अर्न करने की आने वाले 3 सालों तक तो कम से कम है ही है, right? So number of purchase years are given as 3 years. So step number 2, goodwill is equal to average profit
मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। यहाँ पर हमको मिला एवरेज प्रॉफिट 2,07,000, क्वेश्चन के अंदर दिया है नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इज 3 years, सो 2,07,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो यू विल गेट द आंसर ऑफ ₹6,21,000। बिजनेस की ये जो मार्केट के अंदर इमेज है, बिजनेस की ये जो मार्केट के अंदर प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी है, रेप्यूटेशन है, उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगर कन्वर्ट करोगे तो इसकी गुडविल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड आ जाएगी ₹6,21,000, राइट। जब ये दोनों पार्टनर्स इसी बिजनेस को किसी और को सेल करने जाएंगे तब इस बिजनेस की जो कुछ भी वैल्यू होगी, से फॉर एग्जांपल इस बिजनेस की टोटल वैल्यू है 50 लाख रुपए, राइट, तो इसी बिजनेस को मार्केट के अंदर 6,21,000 मोर प्राइस के अंदर वो लोग सेल कर सकते हैं, दैट इज 56,21,000 रुपीज के अंदर वो लोग सेल कर सकते हैं। और ये जो 6,21,000 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल दैट वी हैव कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। सो इट वाज अ वेरी ब्रीफ एग्जांपल ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां पर हम लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट दैट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हमको आंसर मिला 2,07,000 और इसी एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर के साथ मल्टीप्लाई करने से वी हैव गॉट द आंसर ऑफ गुडविल। गुडविल्स वैल्यू इज ₹6,21,000। इट वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, राइट। आई होप कि यहाँ तक आप सब लोगों को ये क्लियर हो रहा है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है और किस तरह से गुडविल का इवैल्यूएशन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस के ऊपर से हम लोग कर सकते हैं, राइट। इसी चीज़ को और डेप्थ में समझने के लिए इसी कैलकुलेशन का, इसी मेथड का एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। हियर द क्वेश्चन इज गिवन। द क्वेश्चन इज हसू एंड वसू आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। They want to change their profit and loss ratio from 2:1 to 1:1। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस के अंदर ऐसी दो सिचुएशंस आती है जब आपको गुडविल का इवैल्यूएशन करना पड़ता है। फर्स्ट, व्हेन यू वांट टू सेल योर बिजनेस, एंड सेकंड, व्हेन यू वांट टू चेंज योर प्रॉफिट लॉस रेशियो इन द पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर वही केस आ रहा है, सेकंड वाला। दोनों पार्टनर्स है हसू एंड वसू, उन लोगों का एग्जिस्टिंग प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है 2:1 और यही रेशियो उन लोगों को बदल के करना है 1:1। सो व्हेन दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, इस केस के अंदर उन लोगों को बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। सो अलोंग विद दैट रूल, फॉर दैट पर्पज दे डिसाइडेड टू इवैल्यूएट द गुडविल। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। यहाँ पर 4 साल की इंफॉर्मेशन दी गई है। इस 4 साल के प्रॉफिट का हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकालना है और यही प्रॉफिट, ये जो दोनों का पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है, दैट इज हसू एंड वसू की जो पार्टनरशिप फर्म है, ये प्रॉफिट वो लोग आने वाले 5 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी उन लोगों को एक्सपेक्टेशंस है। So in this relation, number of purchase years, expected profit earning purchase years is given as 5 years, right? So with the help of this method, with the help of simple average profit method, हमको goodwill की value calculate करनी होगी। The value of profit for 2012-13 is ₹1 lakh, 13-14 is ₹1,20,000। अभी 14-15 के अंदर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है। लॉस इज ऑफ ₹40,000, राइट। सो पहले साल का प्रॉफिट था 1 लाख, फिर प्रॉफिट था 1,20,000। अब तीसरे साल का ये जो लॉस है, लॉस को हम लोगों ने यहाँ पर ब्रैकेट से इंडिकेट किया है। द लॉस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2014-15 इज ₹40,000, राइट। प्लस 15-16 का ये जो प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज अगेन ₹60,000। चलिए, तो ये 4 साल की इंफॉर्मेशन दी है और इसी मेथड को अप्लाई करके हम लोग गुडविल की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमको फॉर्मूला पता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर प्रॉफिट को प्लस करना होगा। 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो 4 साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे। सो ₹1 लाख, दैट इज द फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, प्लस दूसरे साल का प्रॉफिट ₹1,20,000, प्लस तीसरे साल का प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर लॉस है। लॉस की वैल्यू आ रही है 40,000 रुपये, राइट। तो 40,000 को हम लोग प्लस करने के बजाय माइनस करेंगे, बिकॉज इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस। So ₹1 lakh plus ₹1,20,000 minus ₹40,000 plus लास्ट ईयर का प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज ₹60,000। सो इन सभी चीज़ों को मिलाएंगे तो हमको टोटल प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगी ₹2,40,000, राइट। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, दैट इज 2,40,000 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 4 years।
तो यहाँ पर हमको मिल रहा है एवरेज प्रॉफिट ₹60,000, राइट। अभी स्टेप नंबर 2, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है ₹60,000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेज ईयर्स ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म इज 5 ईयर्स। दोनों को लगता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आने वाले 5 सालों तक कंटिन्यूअसली ऑन एन एवरेज 60,000 का प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी रखता है। दैट इज नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इज 5 ईयर्स, राइट। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 यू विल गेट अ गुडविल वैल्यू ऑफ ₹3 lakhs, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया और उसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो लॉस की वैल्यू थी वो हमने माइनस करी। सो वी गॉट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 और 60,000 को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ परचेज ईयर्स के साथ, दैट इज 5 ईयर्स। सो फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, इज इट। सो आज के इस वीडियो को अगर हम लोग सम अप करें तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बिजनेस के अंदर कौन कौन से सिचुएशंस होती है जब हमको गुडविल को इवेल्युएट कंपल्सरीली करना पड़ता है, और गुडविल को इवेल्युएट करने की मेथड्स कौन कौन सी हैं, और उन मेथड्स में से सबसे पहली मेथड दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से गुडविल को इवेल्युएट कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी जो सब्सिक्वेंट मेथड्स है उसके बारे में बड़े ही आराम से डिस्कस करेंगे। बट तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग along with HIMS education because it is the way to excellence.